जो फैटेलिटी रेशियो है, ये अगर छोटा भी हुआ तो ए लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स एंड हॉस्पिटलाइजेशंस पॉसिबल है। ये एक छोटा सा कॉमन कोल्ड ही जैसा एक बीमारी है, लेकिन कुछ तबके के लोगों में ये प्रॉब्लम बढ़ा सकता है। भारत में एचएमपीवी नाम का एक नया वायरस दस्तक दे चुका है। कोविड की तरह यह वायरस भी चाइना से निकला है और अब तक 3 केसेस सामने आ चुके हैं। हमारे साथ एचएमपीवी पर बात करने के लिए मेडिका हॉस्पिटल ग्रुप के डॉक्टर विजय मिश्रा जुड़े हैं। इनसे हम जानेंगे क्या ये वायरस कोविड की तरह खतरनाक हो सकता है और इससे बचने के लिए हम क्या करें। पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं। आज की जो परिस्थिति है और हमने जो बहुत कुछ सीखा है अपने 3 साल 4 साल पहले के एक्सपीरियंस कोविड से, उन सबको मद्देनजर रखते हुए आज पैनिक करने की जरूरत नहीं। बची बात कि इसको हम उतना भयंकर रूप में ये कन्वर्ट ना हो जाए, राइट? उससे बचने के लिए सरकार या हम नागरिक देश के क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये अवेयरनेस जो मैं आज दैनिक जागरण के माध्यम से करने की कोशिश कर रहा हूं, ये अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है कि ये एक सिंपल कॉमन कोल्ड फ्लू की तरह है, और ये खुद ब खुद ठीक हो जाए। हमको उन लोगों को बचाना है जो वल्नरेबल ग्रुप में है। सरकार को इसके लिए अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। अवेयरनेस क्या है? यही बात जो मैं कह रहा हूं वो सरकार को भिन्न भिन्न तंत्रों के द्वारा भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म्स पे ये मैसेज अक्रॉस द कंट्री जाने की जरूरत है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और प्रिवेंशन सिंपल है, जो आप सबने किया है, बारी बारी हजारों बार किया है, वो है हाथ धोना, अपने नाक मुंह को ढक के रखना और थोड़ी सी दूरी बना के रखना। और वैसे लोगों को जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है या जो बहुत छोटे बच्चे हैं या जो एल्डरली हैं, उनको थोड़ा सा सावधानी बरत के रखना। डॉक्टर, यू हैव टॉक्ड अबाउट विजिलेंट एंड वल्नरेबल ग्रुप्स। आपके अकॉर्डिंग कौन लोग इन दो ग्रुप्स में आते हैं और किस तरह से हम उनकी रक्षा कर सकते हैं? देखिए, वल्नरेबल किसी भी डिजीज कंडीशन को आप ऐसे समझें, थोड़ा सा मैं आधा सेकंड 30 सेकंड एक्सटेंड हुआ। हमको किसी को, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को सर्दी खांसी होती है, 4 5 दिन में खांसी वगैरह होती है और कुछ को दवा लेते हैं घर की या लोकल डॉक्टरों की और ठीक होते हैं। और वैसे ही हमारे कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं, दादा दादी नाना नानी, उसमें से कुछ अस्पताल पहुंच जाते हैं। तो इन्फेक्शन दोनों में सेम होता है, बट हमारी ये बॉडी की एबिलिटी टू फाइट दैट इन्फेक्शन डिसाइड करती है कि हम कैसे रहेंगे। तो वल्नरेबल ग्रुप जो है, ये जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न्स, साल भर से छोटे बच्चे, इनकी इम्यूनिटी अभी डेवलप ही नहीं की होती है, तो ये वल्नरेबल होते हैं। वो लोग जो 60 65 70 साल के ऊपर चले गए हैं, उनकी इम्यूनिटी समय के साथ कम होने लग गई है, तो वो वल्नरेबल हो गए हैं। वल्नरेबल मतलब जिन जिन जो ज्यादा रिस्क में है। और इस बीच में वो लोग हैं जिनको ऐसी बीमारियां हैं जिससे इम्यूनिटी प्रभावित होती है। वो कौन सी बीमारियां हैं, हम सब लोग जानते हैं। कैंसर के मरीज, वो लोग जिनको कीमोथेरापी रेडियोथेरापी चल रही हो, वो लोग जो बैड डायबिटीज रखते हो, जिनके किडनी फेलियर है, जिनके हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, सीएलडी वगैरह इस तरह की बीमारियां हैं, तो इन लोगों को हमको विशेष करके बचाना है। ये अवेयरनेस रखना है कि इनको प्रोटेक्ट करना है। बहुत सारे लोग इसको कॉमन कोल्ड एंड फ्लू से कंपेयर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है लोगों को कितना सीरियसली इसे लेना चाहिए? बिकॉज़ कोविड के समय भी यही था। बहुत सारे लोग उसको कॉमन कोल्ड और फ्लू से कंपेयर कर रहे थे। पैरासिटामोल खा करके सोचते थे कि ठीक हो जाएगा ये। बट अंत में वैसा कुछ भी नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि इसे कितना सीरियसनेस की तरह लेना चाहिए? आपने वो बराबर देखा होगा, रेलवे लाइनों के अगल बगल लिखा रहता है, सतर्कता हटी दुर्घटना घटी, राइट? सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसा अभी बताया कि यस, ये कॉमन कोल्ड जैसा ही है और मेजॉरिटी स्वस्थ लोगों में ये कॉमन कोल्ड की तरह 3 4 दिन में खत्म हो जाए, राइट? लेकिन अगर किसी भी ग्रुप में ये 3 4 दिन के बियॉन्ड चलता है, आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, आपका दम फूलना शुरू हो गया है, तो कृपया इसको लाइटली ना लें। यस, इट विल बी अ कॉमन कोल्ड टाइप ऑफ इलनेस, कॉमन कोल्ड जैसा ही होगा मेजॉरिटी हमारी नौजवान तंदुरुस्त आबादी के लिए। लेकिन यस, हमारी समाज के कुछ लोग हैं जो वल्नरेबल हैं और उनमें हमको 2 दिन 3 दिन 4 दिन
के बाद घर बैठने की जरूरत नहीं है, आपको स्पेशलिस्ट केयर लेने की जरूरत है। हमने देखा था 5 साल पहले, जिस तरह पूरा रकस मचा हुआ था और जिसके चलते लाखों जानें गई। क्या हम वो सारे दिन फिर से देखेंगे अगर ये केसेस आने वाले दिनों में बढ़ते रह गई तो? बिकॉज़ चाइना में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि केसेस एक के एक हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हम लोग क्या 2020 का रिवाइंड देख सकते हैं और समथिंग सिमिलर टू दैट लॉकडाउन एरा? देखिए, इसका आंसर मैं दो पहलुओं में दूंगा। एक, मेरा विश, और दूसरा द पॉसिबल फ्यूचर। आई विश कि ऐसा ना हो, राइट। हुँ, वो तो हम सब चाहते हैं। तो पॉसिबिलिटीज क्या है? यस, पॉसिबिलिटीज, आई डोंट थिंक कि हम कोविड जैसे किसी महामारी की स्थिति में पहुंचेंगे। उसके दो चार कारण हैं। एक, आज पूरा विश्व इंक्लूडिंग अपना देश पहले से काफी समझदार हो चुका है। हमने काफी लेसन्स लिए हैं अपने पुराने एक्सपीरियंस से। हमारी सरकार ने, हमारे अफसरों ने, हमारे हेल्थ केयर नेटवर्क ने, कोविड के कारण हमारा हेल्थ केयर नेटवर्क काफी डेवलप कर गया है। हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज बहुत अच्छे हो गए हैं। दूसरा, कि जो फैटेलिटी रेशियो है, ये अगर छोटा भी हुआ तो ए लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स एंड हॉस्पिटलाइजेशंस पॉसिबल है, हुँ, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर 0.1%, 0.01% भी लोग अस्पताल पहुंचने लगे तो हमारी आबादी इतनी बड़ी है कि इतना छोटा परसेंटेज भी काफी बड़ा हो गया। हाँ, हुँ। तो यस, ये थियोरेटिकली एक पॉसिबिलिटी है, और इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम इस थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी तक ना पहुंचे और पहुंचने ना दें। हम प्रिवेंशन लें, अवेयरनेस फैलाएं, और अगर जरा सा भी 3-4 दिन से ज्यादा आगे बढ़ती है चीजें तो उसको स्ट्रेट अवे स्पेशलिस्ट सेंटर पे कनेक्ट करें। किस तरह के प्रिकॉशंस अपने पेशेंट्स को और सभी को सजेस्ट करना चाहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इम्यूनिटी एक है कि हमको इन्फेक्शन ना हो, और दूसरा है कि अगर हमको इन्फेक्शन हो जाए तो हमारी बॉडी उसको खुद ब खुद लड़ ले। ये दो चीजें किसी भी इस तरह के वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए जरूरी होती है। तो इन्फेक्शन ना हो तो मैंने जैसा शुरू में बताया, अपने आप को फेस मास्क से ढकें, अपने हाथों को फ्रिक्वेंटली क्लीन करें, राइट। एक थोड़ी सी दूरी बना के रखें। कॉफिंग हो रहा है, स्नीजिंग हो रहा है, तो प्लीज एक डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, फेस को कवर कीजिए रुमाल से, मास्क से। मेंटेन दैट स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो हमने कोविड के समय किया था। ये हुँ, हुआ प्रिवेंशन। टॉकिंग अबाउट क्या अपनी इम्यूनिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो इम्यूनिटी डेवलप करने का कोई मैजिक बूस्ट साइंस के पास नहीं है। हुँ। बाजार में बहुत कुछ है, तो उसका साइंस से कोई डायरेक्ट प्रूवन एविडेंस नहीं है। तो इम्यूनिटी बूस्ट हम अपने आप को तंदुरुस्त रख के करते हैं। गेट अप अर्ली, व्यायाम कीजिए, हेल्दी डाइट रखिए, अपने शुगर्स को कंट्रोल में रखिए, अपने ब्लड प्रेशर और दमा की दवाइयों को सिंसियरली एंड रेगुलरली लें, अपने आप को स्मोकिंग एंड इस तरह के चीजों से परहेज करें, अपने आप को बचाएं। यू शुड बी फाइन। एंड कंपेयरिंग दिस वायरस टू कोविड-19 दोनों वायरसेस में अगर एक वल्नरेबल पॉइंट तक अगर एक वल्नरेबल पॉइंट तक एचएमपीवी भी पहुंचा, क्या आपको लगता है कि ये वायरस कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आने वाले समय में? भविष्य तो किसी ने नहीं देखा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि ये कोविड से ज्यादा खतरनाक होगा। इवन अगर ये कोविड जैसा है तो भी हुँ, नहीं होगा, क्योंकि आज हम पहले से ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं। हुँ। आज हम पहले से ज्यादा लर्नेड हैं। हमारे पास एक्सपीरियंस है, रिसेंट एक्सपीरियंस है, हमारे पास नॉलेज है। हम सब ने किसी न किसी तरीके से अपने नजदीकियों को खोया है। अ, तो ऑब्वियसली हम इस बार ज्यादा प्रिकॉशन रहेंगे। तो आई डू नॉट थिंक कि ये कोविड का मैग्नीट्यूड कभी ले सकेगा। एंड ऑब्वियसली मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा कभी ना हो। बिल्कुल, हम सब करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर विजय मिश्रा फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आपके इनसाइट्स हमारे व्यूअर्स को काफ़ी अच्छा लगा। ये इसका तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। थैंक यू सो मच।